Hello everyone, welcome to my channel. In this video, we are going to discuss about the parts of speech. So, let's begin. जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे parts of speech का एक लिस्ट बनाया हुआ है. तो in general, there are 9 parts of a speech. Okay? So, 9 parts of speech क्या क्या हैं? Nouns, pronouns, adjectives, verbs, adverbs, determiners, prepositions, conjunctions and interjection. ठीक है, ये जो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच है हम एक एक करके सबके बारे में डिस्कस करेंगे. तो चलिए पहले हम नाउन से शुरू करते हैं. ओके स्टूडेंट्स, सो लेट अस बिगिन द डिस्कशन अबाउट नाउन. ओके, सो नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, एनी प्लेस, एनिमल, मटेरियल और इवन इमोशंस. नाउन्स आर ऑफ 5 टाइप्स. वो क्या क्या हैं? कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन. तो अभी हम एक एक करके एग्जांपल्स के साथ सारे टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे. तो पहले हम लोग देखते हैं कॉमन नाउन क्या होता है. ठीक है, अच्छा, कॉमन से हमको क्या समझ में आता है? इन जनरल, है कि नहीं? तो कुछ कॉमन नेम्स अगर हो गए तो उनको हम बोलेंगे कॉमन नाउन. बॉय, गर्ल, स्टूडेंट, बुक्स, ये सारे क्या जनरल, ये कॉमन है, तो इनको हम कॉमन नाउन बोलेंगे. तो हम ये बोल सकते हैं कि जनरल नेम्स ऑफ पर्सन, प्लेस एंड ऑब्जेक्ट्स, दे आर ऑल कॉमन नाउन्स. और प्रॉपर नाउन क्या होता है? अगर कोई भी एक स्पेसिफिक नेम हम लें तो उसको हम बोलेंगे प्रॉपर नाउन. कुछ भी एक कॉमन नाउन है ना? कॉमन नाउन का अगर कोई एक स्पेसिफिक नेम हम लें तो उसको हम बोलेंगे प्रॉपर नाउन. स्टूडेंट्स, लेट अस नाउ डिस्कस सम एग्जांपल्स सो दैट द डिफरेंस बिटवीन कॉमन नाउन्स एंड प्रॉपर नाउन्स कैन बी अंडरस्टूड क्लियरली. ओके, तो स्टूडेंट्स यहां पे मैंने 2 एग्जांपल्स लिए हुए हैं. पहला वाला क्या है? राहुल इज अ गुड बॉय. दूसरा, दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया. तो यहां पे देखो, ये बॉय है, ये क्या है? एक कॉमन नाउन है. क्यों? क्योंकि बॉय एक कॉमन नेम है, लेकिन राहुल एक प्रॉपर नाउन है क्योंकि राहुल एक स्पेसिफिक नेम है किसी एक लड़के का. ठीक है ना? ये बॉय जो एक कॉमन नाउन है उनमें से एक किसी लड़के का नाम राहुल है, तो ये एक स्पेसिफिक नेम है, इसलिए इसको हम बोलते हैं प्रॉपर नाउन. यहां पे वैसे ही कैपिटल जो है ये एक कॉमन नाउन है और दिल्ली एक प्रॉपर नाउन है क्योंकि ये एक सिटी का नाम है. इंडिया ये भी एक प्रॉपर नाउन है. अगर हम कंट्री लें वो हो जाएगा हमारा कॉमन नाउन. लेकिन सारे कंट्रीज में एक ऐसा कंट्री कौन है? इंडिया. तो ये हो गया एक प्रॉपर नाउन. ठीक है, ये कैपिटल क्या है? एक कॉमन नाउन है क्योंकि बहुत सारे कैपिटल्स हैं, है ना? और ये कॉमन नाउन में से एक कैपिटल कौन सा है? दिल्ली है, जो एक सिटी है और ये एक स्पेसिफिक नेम है एक सिटी का. ठीक है, तो ये दिल्ली हो गया एक प्रॉपर नाउन. समझ में आ गया? तो चलो अभी हम कलेक्टिव नाउन के बारे में डिस्कस करते हैं. ओके, कलेक्टिव नाउन, देखो कलेक्टिव से क्या समझ में आ रहा है? एक ऐसा नाउन जो एक ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा हो, है ना? एक ऐसा नाउन जो कि एक ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा हो. ग्रुप क्या होता है? एक कलेक्शन होता है ना? तो इसलिए इसको बोलते हैं कलेक्टिव नाउन. तो हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं और देखते हैं कि कलेक्टिव नाउन्स कैसे होते हैं. ठीक है स्टूडेंट्स, यहां पे मैंने सिर्फ 4 एग्जांपल दिए हुए हैं जस्ट आप लोगों को यह समझाने के लिए कि ये जो कलेक्टिव नाउन कैसे होते हैं. ठीक है, पहला एग्जांपल क्या है? अ क्राउड ऑफ पीपल. तो यहां पे जो ये क्राउड है ना, ये कलेक्टिव नाउन है. एक ग्रुप ऑफ पीपल को क्राउड बोला जाता है. ठीक है, क्राउड ऑफ पीपल. फिर बंच ऑफ कीज, ग्रुप ऑफ कीज को हम बोलेंगे बंच. तो बंच ऑफ कीज. वैसे ट्रूप ऑफ सोल्जर्स, सोल्जर्स का एक ग्रुप है, उसको एक नाउन रिप्रेजेंट करता है ट्रूप, a troop of soldiers. A pack of cards,
कार्ड्स क्या होते हैं? जो प्लेइंग कार्ड्स होते हैं ना। तो अ पैक ऑफ कार्ड्स, ये जो पैक है ये क्या है? एक कलेक्टिव नाउन है। ग्रुप ऑफ कार्ड्स को हम पैक ऑफ कार्ड्स बोलते हैं। इस तरह से हम बहुत सारे कलेक्टिव नाउन्स को यूज करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी हमने कुछ कलेक्टिव नाउन्स के बारे में डिस्कस किया। ठीक है, तो अभी मैं कलेक्टिव नाउन्स का एक लिस्ट आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। इसको अच्छी तरह से देख लो, नोट डाउन करना है तो कर लेना। तो जब भी रिक्वायरमेंट आए तो ये कलेक्टिव नाउन्स को जरूर यूज करना। ठीक है, students, let us now discuss about the material noun. Material nouns are the names of materials or substances which are used as ingredients to make different kind of things. ठीक है, हमारे आसपास बहुत सारे मटेरियल्स को हम डेली देखते हैं। क्या हो गया? देखो, जैसे वुड हो गया, सुगर हो गया, मिल्क हो गया, वाटर हो गया, आयरन हो गया, स्टील हो गया, कॉपर, ब्रास एंड मेनी मोर। तो ये सब मटेरियल नाउन है। ये कहीं ना कहीं किसी चीज को बनाने में यूज किया जाता है। तो कुछ एग्जांपल्स लेके देखते हैं कि हम मटेरियल नाउन को कैसे पहचानेंगे। ओके, सो स्टूडेंट्स, यहां पे मैंने 3 एग्जांपल लिए हुए हैं। पहला एग्जांपल देख लेते हैं। दिस टेबल इज मेड ऑफ वुड। तो वुड क्या हो गया? एक मटेरियल नाउन हो गया। वी नीड सम मिल्क टू मेक टी। तो चाय बनाने के लिए क्या चाहिए? मिल्क चाहिए। तो मिल्क भी एक मटेरियल नाउन हो गया। यूज ऑफ पॉलीथीन बैग्स आर प्रोहिबिटेड। तो ये पॉलीथीन क्या हो गया? एक मटेरियल नाउन हो गया जिससे कि ये बैग्स बनते हैं। तो ये पॉलीथीन एक मटेरियल नाउन है, मिल्क एक मटेरियल नाउन है और वुड एक मटेरियल नाउन है। ठीक है, तो अभी हम लोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, द एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स दे रेफर टू things which cannot be touched or seen, such as a quality, an idea, an emotion. Okay, so कुछ एग्जांपल्स लेके देखते हैं कि हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स को कैसे पहचानेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, लेट अस नाउ डिस्कस द फॉर्मेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स from adjectives and from verbs. We are going to discuss some of the examples and I am going to provide a list of abstract nouns. Those are formed from nouns, from adjectives and from verbs. Okay, so यहां पे देखो, अगर मैं बोलूं चाइल्ड, ये एक नाउन है और इसमें अगर मैं इसको अगर कन्वर्ट करूं चाइल्डहुड, ये हो जाता है एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ना इसको हम टच कर सकते हैं, ना देख सकते हैं, कुछ नहीं। ये नाउन था, चाइल्डहुड हो गया एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, और एक एग्जांपल लेते हैं। मैं बोलूं फ्रेंड, ये मैं लिखूंगा फ्रेंडशिप। देखो, फ्रेंड एक नाउन है, फ्रेंडशिप हो गया क्या? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। मैं बोलूंगा किंग और ये हो जाता है किंगडम। तो वैसे हम डिफरेंट एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स फॉर्म कर सकते हैं फ्रॉम नाउन। ओके, चलो अभी एडजेक्टिव्स के बारे में देखते हैं। स्टूडेंट्स, मैं एक एडजेक्टिव लेता हूं स्वीट, और अगर इसको मैं ऐसे लिख दूं स्वीटनेस, ये हो गया तुम्हारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और एक एग्जांपल लेते हैं इंटेलिजेंट, और इसको जब मैं कन्वर्ट करूंगा ये हो जाएगा इंटेलिजेंस। वीक, ये हो जाएगा वीकनेस। तो वैसे ही हम बहुत सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स फॉर्म कर सकते हैं फ्रॉम एडजेक्टिव्स। ठीक है, तो अभी देखते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स वर्ब से कैसे फॉर्म होते हैं। ओके, मैं एक वर्ब लेता हूं बिलीव, और इसको जब मैं कन्वर्ट करूंगा ये हो जाएगा बिलीफ। ये हो गया एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन। मैं अगर बोलूं एडवाइज, ये है एक वर्ब, लेकिन
अगर मैं कुछ लेटर्स ऑल्टर कर दूं और लिख दूं एडवाइस, ये हो गया एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अगर मैं लिखूं प्रूव, ये एक वर्ब है, अब इसको मैं अगर ऐसे लिख दूं प्रूफ, ये हो गया एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, इस तरह से हम और भी बहुत सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स फॉर्म कर सकते हैं फ्रॉम वर्ब्स। ठीक है, तो अभी हमने ये देखा जब हम लोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स फॉर्म करते हैं तो क्या करते हैं, कुछ सफिक्स ऐड करते हैं। सफिक्स क्या है, कुछ एडिशनल लेटर्स जो कि हमारे मेन वर्ड के आगे लगता है, वो सफिक्स होते हैं। तो कुछ सफिक्स लगाते हैं या फिर जो मेन वर्ड है उसमें कुछ अल्टर करते हैं। ठीक है ना, अल्टर मतलब जैसे कि हमने अभी देखा बिलीव था एक वर्ब, उसको हमने बिलीव किया, हमने कुछ अल्टरेशन किए उस वर्ड में। लेकिन जब हमने चाइल्ड को चाइल्डहुड किया तो चाइल्ड मेन वर्ड था हमारा, एक नाउन था, उसमें हमने हुड सफिक्स ऐड किया तो वो चाइल्डहुड बन गया और एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन गया। इंटेलिजेंट एक एडजेक्टिव था, उसमें हमने सफिक्स डाला और उसको इंटेलिजेंस बनाया, है ना। तो हम कुछ ना कुछ अल्टरेशन करते हैं, सफिक्स लगाते हैं और नाउन्स, एडजेक्टिव्स और वर्ब्स को एब्स्ट्रैक्ट नाउन में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, students, nouns can also be divided in following two categories. Those are countable nouns and uncountable nouns. Countable nouns के हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स ले सकते हैं, जैसे कि पेन, पेंसिल, बॉय, गर्ल, स्कूल, बिल्डिंग, सिटी, ये सारे हमारे काउंटेबल नाउन्स हैं क्योंकि हम इनको काउंट कर सकते हैं। ठीक है, और अनकाउंटेबल नाउन्स का अगर हम एग्जाम्पल लें, शुगर, सॉल्ट, वाटर, मिल्क, ऑयल, ये सारे अनकाउंटेबल नाउन्स हैं। जो भी अनकाउंटेबल नाउन्स हैं उनको हम किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, चलो अभी हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, काउंटेबल नाउन्स में बी यूज्ड विथ वर्ड्स लाइक ए, एन, द, सम, मेनी, फ्यू। ठीक है, ये सब यूज करके हम काउंटेबल नाउन्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फ्यू पीपल आर इंजर्ड इन द रोड एक्सीडेंट। तो पीपल क्या है, एक काउंटेबल नाउन है, तो हमने यहां पे फ्यू पीपल यूज किया। पीपल काउंटेबल है लेकिन हमने फ्यू पीपल क्यों बोला, हमने अभी काउंटिंग नहीं किया है सपोज, तो हम फ्यू पीपल बोल रहे हैं, मतलब नंबर ऑफ पीपल इज लेस। फ्यू पीपल आर इंजर्ड इन द एक्सीडेंट। ठीक है, अगर मैं ये बोलूं आई हैव सम चॉकलेट्स विथ मी, ठीक है, चॉकलेट्स भी काउंटेबल है लेकिन मैंने काउंट नहीं किया है, मुझे पता नहीं कि कितने टोटल चॉकलेट्स हैं, मैं बोल दूं सम चॉकलेट्स, मतलब कुछ चॉकलेट्स हैं मेरे पास, है ना। मैं अगर ऐसे बोलूं मेनी स्टूडेंट्स आर एब्सेंट टुडे, तो स्टूडेंट्स तो काउंटेबल हो गए, स्टूडेंट्स के साथ मैंने मेनी क्यों लगाया, मैंने काउंटिंग नहीं किया अभी कितने स्टूडेंट्स एब्सेंट हैं, लेकिन उसके साथ मैंने मेनी लगा दिया तो उसको हम बता सकते हैं कि हाँ बहुत सारे स्टूडेंट अभी एब्सेंट हुए हैं आज। अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम ए, एन, वन, टू या फिर फ्यू ऐसे वर्ड्स यूज नहीं करेंगे, उनके साथ हम क्या यूज करेंगे, लिटिल, सम, मच, ये सब हम यूज करेंगे। देखो एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज आई नीड सम मिल्क, मिल्क इज अनकाउंटेबल, isn't it? It is a material noun but it is still uncountable noun. It is a material noun which is also uncountable. तो हम यहाँ पे a milk, 2 milk, 3 milk ऐसे थोड़ी बोलेंगे, क्यों, हम तो काउंट नहीं कर सकते ना, तो उसके साथ हम लगाएं क्या, सपोज आई नीड सम मिल्क। स्टूडेंट्स, हम कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स को भी यूज करते हैं अनकाउंटेबल नाउन्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। जैसे कि मैं लिखूं अगर 2 glasses of water, 4
slices of bread, 3 cakes of soap। तो यहां पे देखो ये 2 ग्लास ऑफ, 4 स्लाइसेस ऑफ, 3 केक्स ऑफ, ये कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं जिनको कि हमने यूज किया है ये सारे अनकाउंटेबल नाउन्स वाटर, ब्रेड और सोप को रिप्रेजेंट करने के लिए। यहां पे तुम लोग ध्यान दो, भले ये ग्लासेस, ये स्लाइसेस, ये केक्स, ये सारे काउंटेबल नाउन्स हैं और उनके प्लूरल फॉर्म में, ये ग्लास का प्लूरल हो गया, ये स्लाइस का प्लूरल हो गया, ये केक का प्लूरल हो गया, क्योंकि हम इनको काउंट कर सकते हैं। तो ये काउंटेबल नाउन्स हैं, ग्लास, स्लाइस, केक, ये सब काउंटेबल नाउन्स हैं जो कि उनके प्लूरल फॉर्म में हैं, लेकिन हम उनको यूज करते हैं ये अनकाउंटेबल नाउन्स वाटर, ब्रेड और सोप, इनको रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये सारे काउंटेबल नाउन्स हो गए, नहीं, ये अनकाउंटेबल नाउन्स हैं, लेकिन उनका अगर क्वांटिटी हमको रिप्रेजेंट करना है तो हम कुछ काउंटेबल नाउन्स का हेल्प लेते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में इतना ही। आज हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो फर्स्ट पार्ट है नाउन, उसके बारे में डिस्कशन किया। अगर नहीं तो वीडियो को दोबारा प्ले करके देखो, जरूर समझ में आ जाएगा। अगर फिर भी कुछ डाउट्स हैं तो मुझे मेल करो, मैं उनका रिप्लाई जरूर दूंगा। ठीक है, तो अच्छी तरह से पढ़ाई करो, बी सेफ, कीप लर्निंग एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली कीप स्माइलिंग।